ठीक है, इस सेगमेंट में हम लोग देखते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? अच्छा, इसके पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि भले ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का सब्जेक्ट है, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर इस समय प्रहलाद जोशी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग करने से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको ऑल टुगेदरली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने जानकारी के लिए यहां लिख दिया है, लेकिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में पेट्रोल और डीजल को छोड़ करके बात की जाती है। ठीक है, हालांकि उस रिफाइनिंग में पेट्रोल और डीजल भी निकलता है। ठीक, तो अगर यहां देखें क्या क्या निकलता है रिफाइनरी से, पेट्रोल, डीजल, HSD का मतलब होता है हाई स्पीड डीजल, ATF का मतलब होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेफ्था, कैरोसिन, ल्यूब ऑयल, बिटुमिन, बिटुमिन माने कोलतार जैसा होता है, पेट्रोलियम कोक, पैराफिन वैक्स यानी कि मोम, मम्मी वाला मोम नहीं, वो मोम चिपकाने वाला, वो लगाने वाला जो आता है ना, मोमबत्ती जिससे बनती है, फर्नेस ऑयल, ये जो फर्नेस ऑयल है इसको मेटलर्जी में उपयोग किया जाता है, लाइट डीजल ऑयल LDO, इसके अलावा प्लास्टिक, रबर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं, जिनको ऑल टुगेदरली हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, PCP का मतलब है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इन एशिया। ठीक है, आपको याद रखना है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एशिया में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और दुनिया की यदि हम बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड। ठीक, 2019-20 में यदि हम ये देखें कि हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 262.4 MMT मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ, इसमें से 211.6 कंजप्शन हुआ, यानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का हम कंजप्शन से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। उसमें थोड़ा मोड़ा हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं 32.5, एक्सपोर्ट हमने किया 61.1, और वर्ष 2019-20 में पहली बार जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है वो भारत से जितना भी आइटम एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें सबसे बड़ा था। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वाज दी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, एंड इट, ये जो ऐसा हुआ, ऐसा पहली बार हुआ। इसके पहले हम लोगों का डायमंड वगैरह और जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह का एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होता था। इस बार पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट 2019-20 में पहली बार लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है हमारा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का हुआ है। एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट करने से हमको कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 2.26 लाख करोड़ रुपए हमको इस एक्सपोर्ट से प्राप्त हुए। ठीक, जामनगर जो कि गुजरात में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां पर डिफरेंट टाइप के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जामनगर गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, PCI का मतलब होता है, यहां पर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑलिगोपॉलिस्टिक विद 4 मेन प्लेयर्स डोमिनेटिंग द मार्केट। कहने का मतलब ऑलिगोपॉलिस्टिक क्या होता है, जब किसी एक प्रोडक्ट के मार्केट में गिने चुने 2, 3, 4 सेलर होते हैं। ठीक है, मोनोपोली क्या है, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का एक ही सेलर हो और कंज्यूमर के पास कोई बार्गेनिंग पावर ना हो, तो हम ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की मोनोपोली है किसी व्यक्ति के पास। बात समझ में आ गई? तो ऑलिगोपॉलिस्टिक का मतलब होता है मोर देन 1, 2, 3, 4
distributor या seller are there of any particular product, okay, and consumer is having little bit bargaining power, then the monopolistic situation. ठीक, मोनोपोली माने एकाधिकार, किसी प्रोडक्ट पर किसी कंपनी का एकाधिकार है, उसको वही बना सकती है, वही बेच सकती है, ऐसी स्थिति में वही उसकी प्राइस तय करता है और कंज्यूमर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। लेकिन ऑलिगोपोलिस्टिक में एक ही प्रोडक्ट के 2, 3, 4 बेचने वाले होते हैं और कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि चलो भाई तुम नहीं तो तुम्हारे पास, तुम नहीं तो तुम्हारे पास, तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ऑलिगोपोलिस्टिक नेचर का है इंडिया में, क्योंकि भारत में 4 ही बड़े ऐसे पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है RIL यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी उसी के पास है। दूसरे नंबर का है इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तीसरे नंबर पे है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, और चौथे नंबर में है हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड HPL। तो ये 4 कंपनीज ऐसे हैं जिनकी मार्केट में ऑलिगोपोलिस्टिक नेचर यानी डोमिनेट करते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट यही 4 हैं जो लगभग मोर देन 90% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट यही 4 कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब अभी ये नेसेंट अवस्था में है। यदि इसमें सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे, जब हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में, अगर हम और ज्यादा ध्यान दें तो हम दुनिया में डोमिनेट कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, यानी इसमें डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं आने वाले भविष्य में छुपी हुई हो, ऐसी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अब इंडिया में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री हो सकता है। पहली बात, चीप लेबर, सस्ता श्रम भारत में उपलब्ध है। दूसरी बात, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हमारे पास टैलेंटेड पूल है। पूल का मतलब उस सेक्टर में काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज रखने वाले लोग हमारे पास हैं। और तीसरी बात, हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हमारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी हो जाए और एक्सपोर्ट ना भी कर पाए तो हमारा कंजप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 3 बातें हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को फेवर करती हैं। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो मिनरल है, लेकिन फिर भी मैंने पेट्रोलियम बताया, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बता दी। ये मुद्दा हम लोग आगे चलकर जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल से क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये तमाम बातें हम वहां पर चर्चा करेंगे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेट्रोकेमिकल PSUs या पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकार की वे कंपनियां जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जुड़ी हुई हैं, यानी पेट्रोल का एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिफाइनिंग इत्यादि करती हैं। इस सीरीज में सबसे पहली कंपनी का हम लोग बात करेंगे बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड। बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड स्कॉटलैंड के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी 1867 में। लंबे समय तक ये प्राइवेट हाथों में रहा, फिर बाद में भारत सरकार ने इसका जो है नेशनलाइजेशन कर लिया। वर्तमान में ये मिनी रत्न कंपनी है। भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उसको 4 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न माने बहुत ऊंचा, नवरत्न माने उससे थोड़ा नीचा, और मिनी रत्न माने ठीक है। और जिसके पास इन तीनों में से कोई दर्जा नहीं है वो सरकार की कंपनियां हैं, बट देयर परफॉर्मेंस इज नॉट सो गुड। तो इनके परफॉर्मेंस के बेस पर और इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इन्हें कितना अच्छा व्यापार कर रहे हैं, इनको ये दर्जा दिया जाता है। ये जो बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड है, लार्जेस्ट स्टील बैरल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया।
भारत में स्टील के बैरल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात, बीको लॉरी कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। ये घाटे में चल रही थी, इसलिए 2018 में इसको बंद कर दिया गया। फिर है तीसरे नंबर पे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीपीसीएल, स्थापना 1965, हेडक्वार्टर चेन्नई। स्टेटस, कौन सा दर्जा है सीपीसीएल का? ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। ये सब्सिडरी है किसकी? आईयूसीएल की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सीपीसीएल के 52% शेयर है, यानी सीपीसीएल आईयूसीएल की सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी है, यानी कि उसके अंडर काम करने वाली कंपनी है। ठीक, चलिए, 3 कंपनियां हो गई। चौथी कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। इसकी स्थापना 1952 में की गई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका जो स्टेटस है वो है महारत्न स्टेटस, और ये स्टेटस को 2017 में मिला। ठीक, हम लोग जब आगे चल करके अगर और भी कुछ वीडियोस बना सके, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा महारत्न, नवरत्न इत्यादि की क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस कंपनी को यह दर्जा दिया जाता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि महारत्न माने बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। 2017 में यह दर्जा दिया गया। फॉर्मरली का मतलब पहले इस कंपनी को किस नाम से जाना जाता था, या ये कंपनी का जब स्थापना हुई थी तब उस कंपनी का नाम क्या था? तो ओरिजिनली इस कंपनी का नाम था रंगून ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी। रंगून बर्मा की राजधानी मानी जाती थी उसमें, ठीक है। तो रंगून ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बनाई थी इसको। इसका जब ये जो इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हो गई थी 1897 में, ठीक है। 1897 में इसकी स्थापना हो गई थी, और 1897 से लेकर के 1976 तक ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था, और इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1976 में, और 1977 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया जो आज है, अर्थात बीपीसीएल। ठीक, और अभी वर्तमान में नवंबर 2019 में बीपीसीएल का फिर से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अर्थात लगभग प्राइवेटाइजेशन किसको कहते हैं? यदि कोई सरकारी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी का भारत सरकार 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेच दे, तो इस घटना को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक, और यदि 50% से कम शेयर बेच दिया, 10%, 20%, 30%, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश कहते हैं। तो विनिवेश में और निजीकरण में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर क्या है? यदि 50% से ज्यादा सरकार किसी कंपनी का शेयर बेचती है, प्राइवेटाइजेशन, 50% से कम बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी नवंबर 2019 में भारत सरकार ने बीपीसीएल के 53% शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिए, और इस प्रकार अब बीपीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह गई, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई है। ठीक, और इसी के साथ बीपीसीएल ऑयल सेक्टर की पहली पीएसयू है जिसका भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है। ऐसा आगे समझ में आ रहा है कि एचपीसीएल वगैरह का भी प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार का विचार है, लेकिन अभी तक ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको नहीं किया गया। ठीक है, अब इसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। सरकार ऐसा 2015 से करने को सोच रही है, फिर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर सरकार ने कानून में संशोधन किया। ये तमाम बातें हम लोग कभी मौका मिलेगा तो डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी हमने इतना समझ लिया कि बीपीसीएल इज द फर्स्ट ऑयल सेक्टर कंपनी ऑफ विच गवर्नमेंट हैज टेकन प्राइवेटाइजेशन स्टेप। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बीपीसीएल के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो और भी कई प्रोडक्ट होंगे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एक भारत गैस, एलपीजी गैस जो हमारे घरों में आती है, इसमें भारत गैस लिखा रहता है, तो ये भारत गैस बीपीसीएल कंपनी की है। इसके अलावा पेट्रोल आउटलेट्स, बहुत सारे पेट्रोल पंप जो होते हैं, ठीक है, या पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप स्टेशन, वो भी बीपीसीएल चलाता है, और बाहर से लोगो लगा रहता है, वहां पर आप देखेंगे बीपी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए, और ये बीपीसीएल के बारे में हम लोग देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ इंडिया, फर्स्ट कौन है अभी आगे हम और देखेंगे। 2019 में
एक मैगजीन है जिसका नाम है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मैगजीन दुनिया भर के 500 बड़ी कंपनियों का लिस्ट बनाती है हर साल, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉर्च्यून 500। उस लिस्ट में बीपीसीएल 2019 में 275वीं रैंक में था। ठीक, चलिए तो ये बीपीसीएल के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पे जो कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। इसकी स्थापना 1984 में की गई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका स्टेटस है महारत्न। 2013 में इसको महारत्न दर्जा दिया गया। इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी करती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग माने उसकी इंप्योरिटीज वगैरह निकालना, साफ साफ करना, ठीक है, तो प्रोसेसिंग करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भारत में उसने नेचुरल गैस के बहुत सारे पाइपलाइन बिछा रखे हैं। तो पाइपलाइन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट ओन्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट क्रॉस स्टेट एलपीजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन। भारत का पहला क्रॉस स्टेट माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली एलपीजी पाइपलाइन, जो कि दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। भारत की पहली क्रॉस स्टेट एलपीजी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन का नाम है जामनगर लोनी पाइपलाइन, जो कि गुजरात के जामनगर से लेकर के उत्तर प्रदेश के लोनी तक 1415 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका भी ऑपरेशन कौन कर रहा है, यानी इसका क्रियान्वयन करने वाली संस्था कौन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑल्सो रन्स एचबीजे, भारत की एक बहुत फेमस गैस पाइपलाइन है 2500 किलोमीटर लंबी। ये भी दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जिसका नाम है एचबीजे। एच का मतलब है हजीरा, जो कि गुजरात में है, बीजापुर जो कि मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, और जगदीशपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये 3 जगहों से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये भी जो है क्रॉस स्टेट है, लेकिन ये क्रॉस स्टेट नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, एलपीजी की पाइपलाइन नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एचबीजे पाइपलाइन का संचालन भी करती है। इसके अलावा नेचुरल गैस पाइपलाइन, अभी बात, नेचुरल गैस पाइपलाइन भी जो भारत में है उसका संचालन जो है गेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी जो पीएसयूज है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।